फ्रेंड्स, मैं हूँ आज आपके साथ फैमिकेयर स्पेशलिटी सेंटर से डॉक्टर सुजाता मित्तल। और आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप के बारे में बताना चाहती हूँ और इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप उस वर्कशॉप का हिस्सा बनें। हम सबको पता है कि कैंसर जो है एक तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है और इसके बहुत सारे कारण हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स के अलावा हमारा पानी भी दूषित है, हमारा खाना भी दूषित है, हमारी एयर भी दूषित है। तो जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो स्पेशली एलोपैथिक ट्रीटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो हमें पता है कि एलोपैथी के अपने कुछ कंसर्न्स हैं और अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो जब भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारे को ये हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं भी गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो नहीं बता पाते हैं कि हमारे को क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हमारे के कीमोथेरेपी के, सर्जरी के, रेडियोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हों। इसके अलावा हमें और क्या-क्या करना चाहिए, क्योंकि एज़ ए डॉक्टर, एज़ ए एलोपैथिक डॉक्टर हमारा कंसर्न जो रहता है वो ये रहता है कि हमारा ट्यूमर किसी तरीके से बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। और हमें न्यूट्रिशन और साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है, नहीं पढ़ाया जाता है या तरीके नहीं हैं एलोपैथी में। तो हम एक यूनिक वर्कशॉप होल्ड करते हैं एवरी एवरी 3 टू 4 मंथ्स कैंसर पेशेंट्स के लिए, जहाँ पर हम आपको कैंसर में बेटर आउटकम्स कैसे हों, कैसे आपका कैंसर जो है कंट्रोल हो सके, उसको आप कम्बैट कर सकें अलोंग विद द एलोपैथिक ट्रीटमेंट, या आपके डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब आपका आगे से एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, या आपने खुद ने अपनी लाइफ में चूज़ किया है कि मैं अपना कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करवाएँगे, तो उसमें आपको अपने कैंसर को कंट्रोल करने के लिए या उससे जीतने के लिए, उसको हराने के लिए आपको क्या-क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे, उसके बारे में हम इस वर्कशॉप में बातचीत करते हैं। इसमें हम खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो खाना जो है, आपको क्या न्यूट्रिशन आपका रहना चाहिए, डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन आपके एपिजेनेटिक्स से है। क्योंकि जो एपिजेनेटिक्स है वो आपके सारी जेनेटिक्स को, जीन्स को कंट्रोल करता है। तो अगर आपके अंदर का एनवायरनमेंट ठीक होगा तो डेफ़िनेटली आपके जीन्स का जो है मैनिपुलेशन होकर जो गुड जीन्स हैं वो आगे आएँगी। तो डाइट और वी कैन से कि न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम बहुत डिटेल में इस वर्कशॉप में बात करते हैं। देन हम आपका बात करते हैं कि आपको अपना एक्सरसाइज़ेज़, प्राणायाम, जिसमें हम बहुत स्ट्रेस देते हैं, वो कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि कैंसर एक्सेस ऑफ कैंसर सेल्स जो हैं, कैंसर सेल्स जो है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो प्राणायाम, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सप्लीमेंट्स, आपको क्या दवाइयाँ सप्लीमेंट्स में, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर या ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट आपकी बॉडी की नीड्स बहुत बढ़ जाती हैं। कैंसर आपके एसेंशियल एलिमेंट्स को, जो एसेंशियल चीज़ें जैसे आयरन है आपका, आपका हीमोग्लोबिन है, उसको कम कर देता है। प्लस आपके बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, विटामिन बी12 है, विटामिन डी3 कम हो जाते हैं। तो इनको हमको रिप्लेनिश करना होता है, जो नॉर्मल इंसान है उससे ज़्यादा हमें इसकी अमाउंट देनी होती है। तो आपके लिए क्या डोज़ेज रहेंगी, आप अपनी रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ें, और ऐसी क्या-क्या थेरेपीज़ हैं जो नेचुरल हैं, जो अल्टरनेटिव्स हैं, पेन रिलीफ के लिए अल्टरनेटिव मैनेजमेंट। और स्पेशली इस वर्कशॉप में हम बात करते हैं कि हैंड होल्डिंग की, आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं परंतु सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, आपको और क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम हैंड होल्डिंग भी करते हैं। तो इस वर्कशॉप में हम आपको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देते हैं, जहाँ पर हम आपको डिटेल में आपकी डाइट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, उसके बारे में कैंसर क्योर के लिए, कैंसर कंट्रोल के लिए बात करते हैं। इन्हीं के साथ आपकी अदर हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाता है। तो आइए जॉइन करिए इस वर्कशॉप को। 4 दिन की ये वर्कशॉप होती है, 2 से 5 होती है, और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो अगेन आई इनवाइट यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप टू गेट control over your life, control over your cancer.